Let's talk about this question. Solution set of the equation 3 power 2x square minus 2 into 3 power x square plus x minus 6, राइट? ओके, यहां पर 2 into है, ठीक है, प्लस 3 रेज टू द पावर 2x प्लस 6, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखेंगे अगर आप इसको, ये एक परफेक्ट स्क्वायर का कंप्लीशन आप कर सकते हैं यहाँ पर, और वो बनेगा 3 की पावर x स्क्वायर माइनस 3 की पावर ऑफ x प्लस 6 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी x प्लस 6 के इक्वल। आप इसको ओपन करके देखेंगे, यही चीज लिखी हुई है ये, और कुछ भी नहीं है सीधा, और इसके अंदर प्रॉपर्टी एक्सपोनेंट्स की यूज हो रखी है। a की पावर x होल की पावर y कैन बी रिटन एज a की पावर xy, ये यूज ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि 3 की पावर x स्क्वायर, 3 की पावर x स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे, इट कैन बी रिटन एज 3 की पावर 2x स्क्वायर ऑल्सो वाया दिस प्रॉपर्टी, तो इसका इस्तेमाल किया गया है। तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 6 आ गया, यानी x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। इसका फैक्टराइज कर दें दोस्तों, तो x की वैल्यू 3 आएगी, या फिर x की वैल्यू दोस्तों -2 आएगी। तो यानी यहां से अपने पास -2 एंड 3, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है log ऑफ 8 अपॉन x स्क्वायर टू द बेस 8 होल डिवाइडेड बाय log ऑफ x टू द बेस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नो इंटीग्रल सॉल्यूशन, 1 नेचुरल सॉल्यूशन, 2 रियल सॉल्यूशंस, 1 इररेशनल सॉल्यूशन। तो ये एक लॉगरिथमिक इक्वेशन का क्वेश्चन है एंड वी गॉट टू सॉल्व इट। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। कैसे करेंगे? log ऑफ 8 अपॉन x स्क्वायर टू द बेस 8, यानी ये बन जाएगा log 8 टू द बेस 8 माइनस का log ऑफ x स्क्वायर टू द बेस 8 होल डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा एज इट इज, लिख दो इसको, log ऑफ x टू द बेस 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? ठीक है, बढ़िया। इस 2 को आगे ले जाया जा सकता है, बिल्कुल ले जाया जा सकता है। और log 8 टू द बेस 8 क्या होती है वैल्यू? 1। तो 1 माइनस का 2 टाइम्स log ऑफ x टू द बेस 8 होल डिवाइडेड बाय log ऑफ x टू द बेस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। हमने ऐसा लिख लिया, सही है बात यहाँ तक। आगे क्या करा जाए? अब एक काम कर लेते हैं। क्या काम करते हैं? लेट अस पुट log ऑफ x टू द बेस 8, इसको हम लोग t पुट कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस का 2t इज इक्वल टू 3t स्क्वायर। तो यानी 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्या बन गई? टी में एक क्वाड्रेटिक बन गई दोस्तों। अब टी में क्वाड्रेटिक बन गई तो इसको क्या कर सकते हैं आप लोग? सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आप चेक करेंगे, जो t की वैल्यू है, एक आ जाएगी 1/3 और एक आ जाएगी माइनस का 1। अब t कौन है? log ऑफ x टू द बेस 8 की वैल्यू अगर आप 1/3 पुट करेंगे तो यानी x की वैल्यू 8 की पावर 1/3 यानी 2 आएगी, एक बात। और दूसरी बात, log ऑफ x टू द बेस 8 की वैल्यू अगर आप -1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 8 की पावर -1 यानी x की वैल्यू आएगी 1/8। तो आपके पास दो आंसर आए, एक आया 2 और एक आया 1/8। अब सवाल उठता है कि वी नीड टू वेरीफाई। अब वेरीफाई करने के लिए मैं ऐसा बोलूँगा भैया कि यहाँ पर 2 या 1/8 अगर पुट करने का यहाँ पर देखेंगे और यहाँ देखेंगे तो दोनों आंसर जस्टिफाइड हैं, बिल्कुल सही है, कोई परेशानी नहीं इसके अंदर में। तो दोस्तों x इक्वल टू 2 और 1/8। अब ए ऑप्शन गलत है, नो इंटीग्रल सॉल्यूशन तो है ही नहीं। 1 नेचुरल सॉल्यूशन, यस 2 इज अ नेचुरल नंबर, बिल्कुल सही है बी ऑप्शन। आगे बात करें 2 रियल सॉल्यूशंस, परफेक्ट है, एक 2 है और एक 1/8 है, दोनों क्या है? रियल सॉल्यूशंस है। और 1 इररेशनल सॉल्यूशन, ये बात गलत है, मल्टीपल करेक्ट था ये। और इसमें ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।